हरिहराय नमः, शिव शक्ति नमः, शिव शक्ति नमः, लक्ष्मी नारायण नमः, लक्ष्मी नारायण नमः, माधवाय नमः, माधवाय नमः, गौरांग नमः। और गौरांगी हमारे हरिहर महादेव और ये इस्कॉन की स्थापना की है पूरे सृष्टि में धर्म की स्थापना के लिए। और जो धरती था हमारे सनातनियों का शान, जो आज बन गया है खून का मैदान, सबके सिर में खून चढ़ा हुआ है। जीव हत्या करके खून पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, मौज मार रहे हैं, भगवान को भूल गए। भगवान इस ब्रह्मांड में एक ही है, वो हमारे हरि नारायण जो पहली बार प्रकट हुए। प्रकट कौन किए उसको? हमारी शक्ति। बिना शक्ति का शिव नहीं आता। और पहली बार आए हमारे शिव इसी धरती पर, और वो वैष्णव पुंड चंदन जहाँ तीनों लोग धारण करके आए थे, तुलसी का कंठी पहने हुए, कान में कुंडल, सूर्य महाराज का कवच और चतुर्भुजधारी शिव शक्ति मैं हूँ। और हमारे अंदर में जो है तो वो मैं विष्णु भगवान जो विश्व के एक एक जीव में निहित है, वही है विष्णु भगवान। और हाथ कमल। ये कीचड़ भरी दुनिया में आप खेलते रहो, शंख बजा के, शंख से ही मुझे सिद्धि प्राप्त हुआ है। भगवान मैंने जो देखा हुआ शंख बजा रहा था, तभी आंख में कुछ चमका। हमारे पूरे ब्रह्मांड के शांति के दिमाग है। और गदा जो हमारे भारत का भगवाधारी सामर्थ है, जो पूरे सृष्टि में शांति पहुंचा सकते हैं। और सुदर्शन चक्र जो हमारे भगवत गीता, उसमें एक बार आप घुसोगे ना, जब सही मन से आप घुसे तो पूरे तृप्त हो जाओगे खुद, फिर पूरे सृष्टि। और आचार्य प्रसाद को देख ही लो, तीनों लोग पार करके जब वो पहुंचे कहाँ? भगवत गीता में। और सबको तृप्त पहुंचाए तो उनके एक एक बात लागू किया जाएगा, और वही बनेंगे विश्व गुरु आचार्य इस्कॉन का करुणा सिंधु। हमारे भगवान गौरांग जो है हर एक मानव के अंदर में है, किसी को पता नहीं है। जो हम लोग ही भगवान है, और हर एक जीव और पूरा सृष्टि का रक्षा कर सकते हैं। और हम मुसलमान धर्म में यही करना चाहते हैं, जो जिसका ना कोई वर्ण, वही हमारा सवर्ण जो भगवान ये दे के गए था, सोना जैसा चमकता हुआ। और जब आप खाते हो गंद, ये चीज़ सब विदेशी ने आकर के हमारे भारत में जो स्थापना की, तो क्या हुआ? सारे बच्चे बुजुर्ग सब खाते हैं। झगड़ा काट के, कुकड़ी काट के वो काली माता का दिया। और काली माता कहाँ नहीं है, बोलते हैं शमशान धारनी तो है, कहाँ नहीं। जब ये प्रकृति ही देवी है तो हम प्रकट भी रहते इसी पंच तत्व में, और राख भी बनते हैं इसी पंच तत्व में। और वो शक्ति ही है जो महादेव का शिवलिंग है। शर्म के क्या बात है, किसी ने किसी को महादेव बोले हैं, बोलना ही है, तू माँ हो तो बोलो। वो जो ऐसे करके बना रहा था वो शिव शक्ति का, हमारा भी वही है, दूसरा कोई थोड़ी है। एक जैसा ही आकार है मानव का, मर्द का भी औरत का भी, तो वही शिवलिंग है। और हम पूरे सृष्टि के एक एक मानव जीव जंतु सारे शिवांश सारे के सारे उसी एक शिवलिंग से पैदा होते हैं। हमको दिखता नहीं है शिव, ये शरीर और शक्ति इसके अंदर में। तो हमको खाने में टेस्ट अच्छा लगता है, वो है शक्ति। सुनते हैं हम, सीट लगाते हैं, फुस 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 फुस, वो है शक्ति। ये बिंदी अच्छा लग रहा है, मेरा आँख देख रहा है, मैं सुंदर दिखूं। ये दुनिया में अमेरिका बहुत अच्छा देश है, चलो चलते हैं। वही ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा, चाइना में इतना ज़्यादा तरक्की किया है। हम लोग विश्वमान भारत के अंश है, जो राजा भरत के नाम पे पड़ा है, लेकिन ये भगवा के नाम पे पड़ा हुआ है भारत, जो भारत माँ है। भगवा भारत गीता माँ, ये पूरा सृष्टि शिव शक्ति है। और शिव भी बिना शक्ति का कुछ भी नहीं।
और शक्ति भी बिना शिव का कुछ नहीं, यानी बिना मानव का कैसे चलेगा ब्रह्मांड। तो शिव शक्ति जब दोनों एक ही जो ऊर्जा एकत्रित करके हमारे आदि पुरुष प्रकट हुए। औरत को इसीलिए नहीं रखते साथ में क्योंकि थोड़ा लफड़ा होता है। देखते हो ना आजकल होटल सब में भी पड़ोसिया पड़ोसिया कितना लड़ते रहते हैं। खुलकर रक्षा कौन करता है? मर्द ही करता है। औरत होती थोड़ा चंचल, दूसरे घर से आती है ना, इसलिए। और हमारा हर भाई हमको क्या गाली देते हैं? रंडी। औरत रंडी का मतलब क्या था? हर एक गाली जो है ना अपने मन से कुछ भी दे दिया गया है। कुछ भी नहीं है गाली, सब महामंत्र है। बस आप गलत बोलते हो, गाली दे तो लगता है, लेकिन मैं हंस देती हूँ। मैं बोलती और कर भी, आज मैं बोली आज कभी कर ही क्या सकते हो आप? गाली देगा, बोलेगे तुम्हारा बाप का घर है, भाग जाओ, हमारा सब कुछ है, यही सब बोलेंगे। हर एक औरत को यही बोलते हैं, जो मैं राजा हूँ और तू कबाड़ी है, तू मेरे बेड पर की सज्जा है, सोते रहो, तुम हमारे किचन का क्वीन हो, खाना अच्छे अच्छे बनाओ, थोड़ा भी डेली का होगा ना, हट इसमें नमक नहीं, इसमें दाल नहीं, इसमें ये नहीं, उसमें, ऐसे करते रहते हैं। सात्विक भोजन सबको करना चाहिए, जो मन शुद्ध होगा। अब भोजन का कोई वो नहीं है, जो हम 56 भोग खा रहे हैं इसीलिए इतना ज़्यादा। इस्कॉन वाला भी बहुत सारा भोजन चढ़ाते हैं, तो कृष्णा जी को गुस्सा आता है, गौरांग को बोलते हैं सारा पैसा उड़ा देता है ये लोग। मंदिर की रक्षा में इतने लोग को रख दिए हैं, ऊपर से खाना बनाते रहते हैं, खिलाते रहते हैं, कुछ से कुछ करते रहते। क्या ज़रूरत है इतना? 8 टाइम कोई खाना खाता है? जैसे मानव को नहीं पचा तो भगवान को कैसे पचेगा? और भगवान क्या हो गए? मोटे हो गए। जगन्नाथ महाप्रभु मोटे ही हो जाए। क्या होता है जब आपको सिद्धि मिलती है? हमारे नाना जी क्या करते थे, इतना मीठा नाना जी को था, नाना जी हमारे 3-4 खाना खाते थे वो, ठीक है। तो इधर उधर देख करके और चीनी दूध दही सब बहुत ज़्यादा खाते थे, तो घूम जाते थे और भैया को बैठाते आगे में और बोलते थे कि मुखिया जी ये रो रहा है चीनी के लिए और थोड़ा सा दो, तो ला के देते थे। अपने लिए नहीं बोलते थे। और हमारे भैया कौन है? प्रभुपाद का ही आत्मा है। हमारे महाराज सचमुच का नारायण ही थे, भगवान प्रकट ही रहते। आर्यभट्ट वो भी कृष्णा जी, उससे पहले अभी किसी का नाम बताया, कौन सा झा था, सर्वनारायण झा, जो मैथ का मतलब लिखा था पहली बार, वो भी था वही। भगवान का जैसे हम लोगों का अनेकों जन्म हुआ है, कल से हम लोग यही है, आज भी है, कल भी रहेंगे, कहीं कोई कुछ नहीं है। तो अपना संस्कार को क्या करेंगे? सात्विक संत धर्म बनाएंगे हम, जो संत लोग जैसे रहता है। एक टाइम भोजन, थोड़ा मोड़ा क्या भोजन कम करेंगे ना, खर्चा भी कम होगा। मीट मछली में तो और बहुत ज़्यादा खर्च है, उससे हम बीमार पड़ते, फिर लाखों लाख हो जाता है। तो संतुष्ट होने का एक नहीं अनेकों कारण है जिससे आप हो सकते हो। अमेरिका करोड़पति बन गया, हमसे ऊपर 8 ट्रिलियन रख करके फिर आएगा कोई लूट के ले जाएगा मोदी जी। तो क्या करना होगा? हर एक जगह, हर एक पूरे भारत में काम बिछाइए सरकार की तरफ से, जो किसी पर कोई दोहन न करे, सबको भगवत गीता ज्ञान से जोड़ा जाएगा। किसी को दुख मत पहुंचो यार, तुम्हारे अंदर में जो फीलिंग है वही है भगवान जग जाते हैं, बहुत बुरा लगता है। क्या करोगे आप? भगवान को बुरा करोगे, ये जब सोचोगे आप, अब बच्चे सबको मन में भरा जाएगा। हमारा बेटा क्या करेगा? चप्पल पर पैर लगेगा, उस पर भी पैर छुएगा, पलंग पर बैठेगा वहाँ छुएगा, तकिया पर छुएगा। मतलब वो DAV से पढ़ा हुआ है, DAV में बहुत बच्चा पढ़ा होगा, लेकिन जो वहाँ का DAV एग्लो वैदिक नाम है उस स्कूल का, जो वो आए थे वो भी कृष्णा ही जी थे, महादेव दोनों मिलकर के DAV का स्थापना किया। वहाँ जो भगवान का 10 नाम दिया है, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, हमको आता है, अभी वीडियो बहुत बड़ा हो गया, उसने सेट किया अपने दिमाग में, जो हर एक चीज़ में भगवान ही है। अभी बोला मम्मी भगवान नहीं, मैं बोलो भगवत गीता थोड़ा देर आप लोग देखो, तो मुझे नहीं आ रहा है, तो बताएगा 1 मिनट में, क्योंकि संस्कृत अच्छा पढ़ाते, DAV में अच्छा पढ़ाते। लेकिन DAV वालों ने जो मेरे साथ किया है, पैसा के कारण मेरी बेटी को टॉप 3 से उठा करके 15 पर पटका है, तो इसके लिए उसका भी मैं क्लास लूँगी। और DAV बोर्ड का जो सिलेबस है बहुत हल्का है, वही CBSE बोर्ड में लगा करके अच्छी तरह से सब बच्चे सबको ज्ञान दिया जाएगा। और 8वीं तक का जब टाइट होंगे स्कूल, और स्कूल नहीं रहेगा, गुरुकुल बनाना पड़ेगा। संस्कार भरना है सबको, गीता ज्ञान भरना है, जो सृष्टि ही भगवान है, तुम कुछ भी नहीं है। यहाँ अच्छी तरह से संस्कार से जियो, खाओ पियो। संस्कार अपने भारत का जो सनातन संस्कार है वो पकड़ो। सनातन कौन है? कोई नहीं है। अभी फिर से नया
धर्म बनाएंगे तब होगा सनातन। जब सब मीट मछली खाना छोड़ देगा, सात्विक भोजन करेगा और धोती कुर्ता चंदन सब लगाना पड़ेगा, रुद्राक्ष की माला। हमारे भारतवासियों सब प्रणाम, मैं ही हूँ शैतान।